नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज की बात शुरू कैसे करूं, थोड़ा आसान नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है मुझको। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। आज 80 साल बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ की साख पर उससे ज़्यादा ताकतवर एक परमाणु बम गिरा दिया है। आज सुबह सुबह जब नींद खुली तो सबसे पहली खबर यही मिली कि अमेरिका में गौतम अडानी और उनकी कंपनी के 7 बड़े लोगों के ऊपर जुर्म दर्ज हुआ है। अदालत में चार्जशीट पेश हो चुकी है और गिरफ्तारी वारंट निकल गया है। कोई कल्पना कर सकता है? गौतम अडानी हिंदुस्तान के दूसरे सबसे रईस व्यक्ति, थोड़ा सा जरा सा 2-3% पीछे है मुकेश अंबानी से, दूसरे नंबर के हैं ये सबसे रईस। मुकदमा दर्ज क्या हुआ है अमेरिका में, सोचने की ज़रूरत है। अमेरिका का कानून कहता है कि वहाँ रजिस्टर की हुई कोई कंपनी दुनिया में कहीं भी रिश्वत दे तो उसके खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई हो सकती है। ये जांच अडानी के खिलाफ 2022 से चल रही थी अमेरिका में कि ये अमेरिका में रजिस्टर कंपनी है अडानी की, लेकिन अमेरिका के बाहर बड़े बड़े ठेके पाने के लिए और अमेरिका में दूसरे देशों के ठेकों के लिए पूंजी जुटाने के लिए, बाजार से पूंजी जुटाने के लिए और दूसरे देश में काम करने के लिए ये रिश्वत दे रही है ये कंपनी। कौन सा ऐसा देश है जहां अडानी को रिश्वत देने की ज़रूरत पड़े? कम से कम एक नाम मुझको बिल्कुल साफ साफ लग रहा था समाचार पढ़ना शुरू करने के पहले कि भारत सरकार में कोई अडानी से रिश्वत नहीं ले सकता, ऐसा मुझको लग रहा था। भारत सरकार में किसका हौसला हो सकता था अडानी से रिश्वत लेने का? लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों ने वहाँ की अदालत में जो चार्जशीट पेश की है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद आज एक प्रेस नोट जारी करके दी है, जिसकी वजह से आज भारत का शेयर बाजार मटियामेट हो चुका है। अडानी के शेयरों की कीमत 20% गिरकर इसलिए रुक गई है कि उसमें लोअर सर्किट लग जाता है। 20% अगर गिर गए शेयर तो उन शेयर्स में और ट्रेडिंग नहीं हो सकती, वरना आज पता नहीं 40% गिरता कि 60% गिरता, मुझको नहीं मालूम, मेरा शेयर मार्केट में 1 पैसा भी नहीं लगा है। लेकिन आपको मालूम है अमेरिका की अदालत में जहां से वारंट निकला है गिरफ्तारी का गौतम अडानी और उनके 7 लोगों के लिए, वहां किसको कहा गया है रिश्वत लेने वाला? मैं आपको दुनिया की एक सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है डाइचे वेले, ये एक जर्मन न्यूज़ एजेंसी है, 36 भाषाओं में निकलती है। हमारे अखबार का एक लीगल एग्रीमेंट है इस एजेंसी के साथ में। उसके आधार पे मैं इस एजेंसी की खबर से पढ़ के एक लाइन आपको बतला रहा हूँ। इन 7 लोगों ने भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने के एवज में भारत के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को 20 साल में लगभग 2200 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। ये भारत के बारे में है। अडानी को भारत में 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का कमिटमेंट करना पड़ा। सबसे बड़ा यहाँ पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने के लिए, और उस प्लांट को लगाने के लिए अडानी ने अमेरिका में
बाजार से पैसा इकट्ठा किया। सरकार से सौर ऊर्जा सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, अनुबंध किया भारत की सरकार से। और अडानी ने ये बतलाया बाजार में, शेयर बाजार में अमेरिका के, कि अगले 20 साल में इससे $2 अरब यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। घूसखोरी की बात नहीं बताई, क्योंकि ये तो अमेरिका में जुर्म है, हिंदुस्तान में है कि नहीं मुझको उतना नहीं मालूम है, अमेरिका में जुर्म है। हिंदुस्तान में ये जुर्म है कि नहीं मुझको नहीं मालूम कि यहाँ का कोई कारोबारी अमेरिकी सरकार में रिश्वत दे, तो वो यहाँ पर जुर्म है कि नहीं मुझको नहीं मालूम है। हिंदुस्तान में दे रिश्वत तो वो तो मुझको मालूम है। अडानी ने भारत में रिश्वत का वायदा करके जो सरकारी ठेका हासिल किया भारत में, उस बात को, रिश्वत की बात को छुपाकर अडानी ने अमेरिकी पूंजी निवेशकों से $3 अरब करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह के मुखिया हैं, उनके नाम निकला है गिरफ्तारी वारंट। उनका भतीजा है सागर अडानी, उसके खिलाफ निकला है गिरफ्तारी वारंट। और अमेरिकी न्याय विभाग के वहाँ जस्टिस डिपार्टमेंट जो है वो सरकार के काबू के बाहर रहता है, स्वतंत्र संस्था है वो, अमेरिकी राष्ट्रपति भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता। वो इन वारंट को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को दे रहा है। आपने सुना होगा ना कि भारत का फलाना फरार हो गया, तो उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर अलर्ट जारी हुआ जो इंटरपोल को दिया गया, किसी को दिया गया। अमेरिकी न्याय विभाग के वकील ये वारंट अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को दे रहे हैं, जिनमें 7 लोग भारतीय हैं, सब अडानी के हैं। 7 लोग भारतीय हैं और सिंगापुर में रहने वाला उन्हीं का एक कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव है जो किसी और देश का रहने वाला है। इससे बड़ा कोई परमाणु बम आपने गिरते देखा है हिंदुस्तान में जिससे धुएं का बादल भी नहीं उठेगा? अडानी देश का सबसे ताकतवर कारोबारी समझा जाता है। रेलगाड़ियों पे उसका नाम लिखा दिखता है आपको, अडानी की रेल है। बड़े बड़े एयरपोर्ट अडानी के पास हैं, ये अडानी के एयरपोर्ट हैं। एक बंदरगाह है बहुत बड़ा जो अडानी का है, जिसको दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ संपादकों को अडानी की कंपनी लेकर गई थी अभी बंदरगाह दिखाने के लिए। अच्छी बात है, बड़े पत्रकारों को देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो समंदर है नहीं, यहाँ बंदरगाह है नहीं, तो बंदरगाह कैसे काम करता है उसको देखना है, तो उसके लिए अच्छा मौका था। तो यहाँ से गए थे बहुत सारे संपादक वहाँ। ये छोटी सी एक अलग बात है कि जिस दिन अडानी यहाँ के संपादकों को बंदरगाह दिखाने ले गया था, उस दिन हसदेव के जंगलों में पेड़ काटे जा रहे थे, आदिवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उधर बंदरगाह दिखाया जा रहा था। यहाँ बंदर हसदेव के जंगलों से बेदखल हो रहे थे, लेकिन उधर शब्द थोड़ा बड़ा था, बंदरगाह था, इसलिए उसको देखना जरूरी था। मैं अभी थोड़ा हैरान हूँ इस खबर से कि अमेरिका में जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, हालांकि इससे सरकार का लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। न्याय विभाग स्वतंत्र है, सरकार का हिस्सा नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अलग है, वो सरकार से परे काम करता है, अपनी जांच करता है, मुकदमेबाजी करता है। यहाँ जैसा नहीं है कि जांच एजेंसियां जो हैं वो भी आखिरी में जाके सरकार की इजाज़त लेती हैं कि हमको सबूत मिले हैं, हमको मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए, और सरकार फिर मुकदमा चलाने की इजाज़त कई बार 5-10 साल भी नहीं देती है। ऐसा मेरा देखा हुआ है, वैसा नहीं है।
अडानी ने इन सारे आरोपों को गलत कहा है। अभी दोपहर को एक बयान जारी किया है, मुझको उनकी बात भी कहना चाहिए। अडानी ने यह कहा है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एक्सचेंज कमीशन, वहां का एक स्वतंत्र एक आयोग है, उसने भी अपनी जांच में इन तमाम चीज़ों को पाया है अडानी के खिलाफ। अडानी ने कहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और हम उनका खंडन करते हैं और हम हर तरह के कानूनी विकल्प तलाशेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपने सहयोगियों और कर्मचारियों को भरोसा देना चाहते हैं कि हम कानून को मानने वाली कंपनी है जो सभी कानूनों का पालन करती है। अब मैं देख रहा हूं पिछले कुछ अरसे से चल क्या रहा था सिलसिला, एक कोई हिंडनबर्ग नाम की एक कोई फर्म है, अमेरिका में ही है। हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी पे धोखाधड़ी का आरोप लगाया था 2023 से। उसने कई तरह की बातें कही थी कि अडानी की कंपनी जो है वो किस तरह से दुनिया के कुछ देशों से पैसे को इधर से उधर, उधर से इधर करके अपनी कंपनी में लाती है, ऐसा कुछ कहा था। तो जब ये हिंडनबर्ग मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और वहां से सेबी को कहा गया, सेबी वो संस्था है हिंदुस्तान की जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, तो सेबी की मुखिया माधवी पुरी बुच, उनसे रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन्होंने रिपोर्ट एक दी जिसके बारे में सुर्खियों में, खबरों में ये आया कि इन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी। बाद में पता लग रहा है अभी अडानी का काम देखने वाली कुछ एक कंपनियों के साथ माधवी बुच का बड़ा औपचारिक रिश्ता रहा है, लेन देन रहा है, कुछ रहा है। इसको लेके कांग्रेस के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ वीडियो बना रहे हैं, रोज आरोप लगा रहे हैं। माधवी बुच घेरे में है, माधवी बुच के खिलाफ कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तो अब ये कुल मिला के इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये भी बात को समझने की ज़रूरत कि माधवी बुच को मोदी सरकार ने उस जगह पर बिठाया था, वो परंपरा को तोड़कर बिठाया था। मैं बहुत बारीकी में जाना नहीं चाहता, लेकिन किस तरह से माधवी बुच ने, कहा जाता है कि अडानी को बचाने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में एक किस्म से अडानी को क्लीन चिट मिल गई। हिंडनबर्ग अपने आरोपों पे अड़ा हुआ था कि उसके आरोप सही हैं। हिंडनबर्ग नाम की कंपनी जो है उसने अडानी के बारे में और बहुत सारे तथ्य सामने रखे थे कि दुनिया के दूसरे देशों से, जो बड़े संदिग्ध किस्म के देश नहीं रहते हैं, संदिग्ध किस्म के, जैसे हिंदुस्तान में एक जामताड़ा नाम की जगह है झारखंड में, संदिग्ध किस्म की जगह है। मैं जगह को बदनाम करना नहीं चाहता, लेकिन टेलीफोन पे फ्रॉड जालसाजी वहीं से होती है बहुत सारी। ऐसे ही दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां से रुपया पैसा घुमा फिरा के लोग वापस लेके आते हैं, अपना 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 10 नंबरी पैसा वापस लाते हैं। कुछ इस तरह के आरोप पे हिंडनबर्ग अड़ा हुआ था। अडानी उसका खंडन करते जा रहे थे। अब लेकिन जो मामला सामने आया है, ये मामला बड़ा विचित्र है। मामला बड़ा विचित्र है कि 2022 से अमेरिका में वहाँ का जस्टिस डिपार्टमेंट, वहाँ के कुछ कमीशन वो जांच कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकी पूंजी निवेशकों से पैसा जुटाया गया था, हजारों करोड़ रुपया, दसियों हजार करोड़ रुपया। दसियों हजार करोड़ रुपया कम नहीं होता है, मुझको बीच बीच में झांकना पड़ रहा है, इतना पैसा मैंने कभी सुना हुआ नहीं है। 24,000 करोड़ रुपया जुटाया था अडानी ने अमेरिका के बाजार से। कोई भी देश जिसमें अपने लोगों के लिए थोड़ा सा भी दर्द होगा, फिक्र होगी अपने देश की जनता की, वहाँ के कानून की फिक्र होगी, वो देश क्या करेगा? कोई भी उद्योगपति, कोई भी कारोबारी अगर इतने बड़े पैमाने पे जालसाजी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, अगर शब्द ध्यान रखिएगा,
मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है, मैं तो अमेरिका की अदालत में जो पेश किया गया उसकी चर्चा कर रहा हूं। कोई भी देश अपने लोगों को बचाने के लिए अगर उसके पास इतने सबूत हैं, अगर उसको दिख रहा है, तो जांच भी करेगा बड़े कारोबारी के खिलाफ, चाहे वो रहे हिंदुस्तान का 2 नंबर का सबसे बड़ा, 2 नंबर यानी मैं संपन्नता में 2 नंबर कह रहा हूं, मैं अडानी के धंधे को 2 नंबर का नहीं कह रहा हूं, मैं बड़ा सावधान होकर बात करना चाहता हूं। तो अमेरिका अपने देश के नागरिकों के हक को गंभीरता से लेता है। उसने अडानी के खिलाफ जांच की 2022, 23, अभी 24 खत्म होने को है, और कोर्ट में मुकदमा पेश करके अडानी के नाम पे वारंट निकाल दिया। उस वारंट को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को देने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि भारत में उस वारंट की कोई कीमत रहेगी या उसको कोई उसकी ऐसा कोन बनाकर उसमें मूंगफली भर के उसको सड़क पे बेच देंगे अमेरिका के उस वारंट को, मुझको नहीं मालूम है क्या होगा। लेकिन शेयर मार्केट जो है वो हिंदुस्तान का पूरी तरह से टूट गया। 20% के बाद रुक जाता है गिरना, कानून रोक देता है। 20% गिर गया तो रोक दो अब, वरना कहां जाके टिकेगा पता नहीं चलेगा। जो सुर्खियां आ रही हैं अलग अलग जगहों पे वो आ रही हैं, अडानी ग्रुप स्टॉक्स से मजा बाजार में हाहाकार। अडानी ग्रुप के शेयर 23% तक लुढ़के। शेयर बाजार धड़ाम, अडानी ग्रुप की कंपनियों का बुरा हाल, 2.25 लाख करोड़ डूबे। 2.25 लाख करोड़। अगर आप लिखना जानते हैं तो इसके जीरो लिख के गिनिए 10-20 बार। अगर आपको सही लगे तो अपने बच्चों को बताइए कि 2.25 लाख करोड़ में कितने शून्य लगते हैं। एक और खबर है, अडानी स्टॉक्स में कोहराम, शेयर बाजार 5.5 महीने के निचले स्तर पर फिसला। एक कंपनी, एक आदमी, गौतम अडानी, उसके खिलाफ वारंट निकल गया अमेरिका में। अमेरिका की सरकार ने कहा कि हिंदुस्तान में नेताओं को और अफसरों को 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का वायदा करके इन्होंने ये किया। 24,000 करोड़ रुपया अमेरिका में जुटाए, वारंट निकाला है। भारतीय शेयर बाजार एक आदमी की वजह से, परमाणु बम गिरा है अडानी के ऊपर, लेकिन शेयर बाजार 5.5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स और निफ्टी, जो कि शेयर बाजार का पूरा मिला जुला रहता है, एक नहीं रहता है, मिला जुला रहता है, सभी कंपनियों के शेयर के जो दाम है उस पे निकलता है ये आंकड़ा, ये दोनों भी धड़ाम हो गए हैं। हाथी गिरेगा तो जमीन तो हिलेगी, ऐसी नौबत आ गई है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने गौतम अडानी, सागर अडानी और इनका जो सिंगापुर का एक एग्जीक्यूटिव है, कबेनेस नाम है उसका, मैं नहीं जानता हूं उसको, उस पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में अलग से सिविल केस भी दर्ज किया है कि पूंजी निवेशकों को गलत जानकारी दी है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने कुछ नहीं कहा है। भारत सरकार का मुझको अभी तक कुछ देखने नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर JPC की मांग की है, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की है कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी ने कहा है कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाए। राहुल गांधी मेरी जानकारी में विपक्ष का अकेला नेता है जो अपनी तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का नाम लेता है, मोदी के साथ उनके रिश्तों को गिनाता है। बार बार राहुल गांधी कहता है, अकेला व्यक्ति है जो इतना लगातार कहने वाला। कुछ लोग कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब राहुल गांधी क्या करेगा, अमेरिका ही किसी के पीछे पड़ गया है। तो
2023 में जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे अडानी के ऊपर, उस वक्त भी अडानी के शेयर ऐसे ही गिरे थे। हिंडनबर्ग एक कंपनी है, उसकी साख पे कुछ लोगों ने सवाल भी उठा दिए थे उस समय, लेकिन ये मामला अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट का है, वहाँ के वकीलों का है, वहाँ की अदालत का है, वहाँ के कमीशन का है। वो कमीशन थोड़ा अलग है, हमारे यहाँ जैसा चलता है ना। आपको मालूम है, हिंदुस्तान में एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है पिछले कुछ समय से, केंचुआ। ध्यान है आपको? नहीं है? केंचुआ, इसको एक एब्रिज्ड शब्द बनाया गया है जिसका पूरा नाम है केंद्रीय चुनाव आयुक्त। अब केंद्रीय चुनाव आयुक्त को केंचुआ क्यों कहा जा रहा है यहां मुझको नहीं मालूम है। केंचुआ के बारे में मैं जितना जानता हूं, हमारे इधर शायद गेंगरवा बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ केंचुआ कोई नहीं जानता था, गेंगरवा जानते थे। बारिश में निकलते हैं, जमीन पे घिसटते हुए चलते हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इतना मुझको ऐसे याद पड़ रहा है। हालांकि मैंने बायोलॉजी वगैरह पढ़ा नहीं है। हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव आयुक्त को क्यों केंचुआ कहा जा रहा है, क्यों कह रहे हैं मुझको नहीं मालूम। हो सकता है कि संक्षिप्त शब्द बनाया गया हो, केंद्रीय चुनाव आयोग या आयुक्त, उसको लेके हो सकता है किया गया हो। अमेरिका के आयोग जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, वो आज़ाद हैं। लोग कहते हैं कि वो केंचुआ नहीं है, हो सकता है उनका नाम अलग होगा। अमेरिका में अदालत में वकील, जस्टिस डिपार्टमेंट का वकील अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने कहा है, अदालत में कहा है, अभियुक्तों ने, अभियुक्त यानी गौतम अडानी, सागर अडानी और उनके लोग ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों और सरकारी लोगों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला, क्योंकि वो अमेरिका और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। ये अलग मामला है। 24,000 करोड़ रुपया जुटाया है। वकील ने कहा है अदालत में, मेरा दफ्तर हमारे सरकारी वकील से अलग है, मेरा दफ्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा निवेशकों को उन लोगों से बचाना है, अमेरिकी निवेशकों को, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को उन लोगों से बचाना है, यहाँ पे लोग का मतलब अडानी है, जो हमारे वित्तीय बाजारों की विश्वसनीयता की कीमत पर खुद को अमीर बनाना चाहते हैं। मैं नहीं जानता क्यों कह रहा है अमेरिकी वकील। गौतम अडानी वैसे भी अमीर है, सबसे अमीर है, 2 नंबर पे है, मुकेश अंबानी से बस 2-3 कदम पीछे है। इन्होंने कहा है अमेरिका में, अमेरिकी अदालत में जो कहा गया है वो बताता हूँ। रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौक़ों पर अडानी ने खुद सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। ये अमेरिकी सरकार के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो भारत सरकार के बारे में कह रहे हैं। जिन लोगों के नाम गिनाए हैं अडानी की कंपनी के लिए, जिन लोगों ने ये सब किया है, उसमें गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल, इतने हिंदुस्तानी मूल के नाम दिख रहे हैं। एक कोई सिरिल कैनबीज बाहर बसा हुआ विदेशी दिख रहा है इसी कंपनी का। क्या समझा जाए इसको। अभी तो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है वहाँ। अभी जाते जाते राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, वो ऐसे किसी मामले में किसी को माफ़ी दे नहीं सकते जो राष्ट्रपति का हक है, और जिसने अमेरिकी बाज़ार का, पूंजी निवेशकों का
साहूकारों का 24,000 करोड़ रुपया ले लिया है। इधर रिश्वत दे के प्रोजेक्ट पाने की तस्वीर दिखाकर ले लिया है। अब जानते हैं ना, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे चिटफंड कंपनियां, ये वो, यहाँ बहुत सारा ऐसा तस्वीर दिखा दिखा कर लोगों ने लिया हुआ है। तो मैं थोड़ा विचलित हूँ इसको लेकर, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। ये भारत के जो 2 नंबर का जो सबसे रईस आदमी है उसके बारे में अमेरिका की अदालत में ऐसा कहना, वारंट निकलना, हम लोगों का तो अमेरिका पर से भरोसा ही उठ जाएगा ऐसे में। अगर पकड़ना भी था तो हमारे यहाँ के कोई थोड़ा सा चरस अफीम वाले किसी को पकड़ लेते, कुछ करते। अडानी ग्रुप का चेयरमैन है गौतम अडानी, इतना बड़ा आदमी है। हिंदुस्तान के कारोबार की दुनिया जो है उसको फख्र है इस आदमी पे। 2200 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप। कितना आंकड़े तो मैं ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ। 12 गीगावाट सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सरकार के लोगों को घूस दी। समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, 2200 करोड़ रुपया लेने का हिम्मत कैसे हो सकता है किसी का। $1 ट्रिलियन से पार कर चुकी है अडानी की संपत्ति। 62 साल उम्र है। मेरी जिम्मेदारी थी आपके सामने इन बातों को रखना। मेरे मन में अडानी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछली भूपेश बघेल की सरकार और मौजूदा भाजपा सरकार, ये दोनों ही अडानी के हसदेव के जंगलों को काटने के लिए एक बराबरी का रुख है। दोनों का कोई फर्क नहीं है। अब इन दोनों से परे तो हिंदुस्तान में कुछ है नहीं, इसलिए मैं अभी चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। 2200 करोड़ रुपए अफसरों और नेताओं को रिश्वत सुन के कैसा लगता है आपको, मुझको नहीं मालूम है। मैं तो हिल गया हूं। मेरे हिसाब से अमेरिका ने आज सुबह सुबह हिरोशिमा नागासाकी के किस्म का एक बम गिराया है हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, हिंदुस्तान के कारोबार पर, हिंदुस्तान की सरकार या सरकारों की साख पर। अकेला राहुल गांधी बहुत समय से अडानी अडानी बोलता है। पता नहीं ये अंदाज राहुल गांधी को था कि नहीं, या अमेरिका का कोई वकील न्याय विभाग का राहुल का परिचित था, उसको मालूम था, मुझको नहीं मालूम क्या है। बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं जिसमें कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है, अडानी को गिरफ्तारी करने की मांग कर रही है। अभी और कुछ बाकी होगा, कुछ सेबी के बाद कुछ और संस्थाएं बाकी होंगी जो हो सकता है अडानी को एक क्लीन चिट दे सके। अमेरिका अलग है, हमारा और अमेरिका का सिस्टम अलग है। वहां सरकार के काबू से बाहर है बहुत सारे संस्थान। सोच के देखिएगा इस बारे में। मैं तो कम बोल पा रहा हूं, इतना ज़्यादा रुपया पैसा है, इतना बड़ा, मेरी समझ कम है रुपए पैसे की। आप सोच के देखिएगा, पढ़ते रहिएगा, इस खबर को देखते रहिएगा, टीवी भी चालू कर लीजिएगा, अखबार भी खोल लीजिएगा, वेबसाइट भी देखिएगा, क्या हो रहा है, कितना पैसा कैसे हुआ। अब मुझको ये लग रहा है कि ये लोग अगर वारंट निकल जाएगा तो अमेरिका नहीं जा पाएंगे, और अगर इंटरनेशनल एजेंसी को दे देंगे तो क्या होगा। भारत सरकार के साथ अगर कोई समझौता होगा अमेरिका का, क्या प्रत्यर्पण संधि अगर कुछ कहते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, मैं सोचना भी नहीं चाहता हूं उस बारे में। मेरे लिए तकलीफ की बात है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा हिस्सा है अडानी के पास, एक अंबानी के पास भी है, अडानी के पास इतना बड़ा हिस्सा है कि मैं अडानी का नुकसान देख नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो जाएगा। पता नहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन क्या क्या काम करना बंद कर देंगे, बिजली घर, सौर ऊर्जा। इधर छत्तीसगढ़ में
हसदेव को काट के जो कोयला निकल के जो जाना है राजस्थान के पावर प्लांट के लिए, क्या क्या नहीं हो जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं है इस मुद्दे पर कुछ बोलने की। मैं आशंकाओं से ग्रस्त कांप रहा हूँ। जल्दी ख़त्म करता हूँ बात को। अडानी के परेशानी में आने से हो सकता है बिजली बंद हो जाए, स्टूडियो की रिकॉर्डिंग रुक जाए। लेकिन आप नज़र रखिएगा, आपकी ज़िंदगी जो है उसको अडानी का भला या बुरा बहुत दूर तक प्रभावित करता है। अडानी इतना बड़ा है, हर एक की ज़िंदगी, हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी में अडानी का एक हिस्सा है। एक समय सेल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका भिलाई स्टील प्लांट भी है, लोहा बनाता है सेल कहता था देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्टील इन एवरीबडीज लाइफ। मुझको लगता है कि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अडानी इन एवरीबडीज लाइफ। अडानी से परे कुछ भी नहीं है। ईश्वर भी हो सकता है लोगों के ज़िंदगी में अलग अलग हो। किसी के घर में राम हो, कहीं कृष्ण हो, कहीं अल्लाह हो, कहीं जीसस हो, कहीं बुद्ध हो, कहीं महावीर हो। अडानी सबकी ज़िंदगी में है। आप बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि आपका जीवन अडानी के बिना आज चल पा रहा है। तो मैं दहशत में हूँ अमेरिका के इस ताज़ा परमाणु बम से जो वहाँ के सरकारी वकीलों ने पटका। अडानी के लिए गिरफ्तारी वारंट, मैं सुनना भी नहीं चाहता इस बात को दोबारा। ये ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे इस चैनल के लिए एक नोटिफिकेशन की बटन दबा दीजिएगा। जब हम कुछ पोस्ट करेंगे तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं मिलेगा, 24 घंटे में एक, बहुत हुआ तो 2। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या सोचना है इस बारे में। मेरी तो सोच जवाब दे जाती है। मैं जब इतने सारे शून्य देखता हूँ तो मैं शून्य हो जाता हूँ। मैं गणित में फेल हुआ था कॉलेज में 2 बार। तीसरी बार जैसे तैसे पास हुआ था और गणित छोड़ के भाग गया था। आप लेकिन देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े संख्या है, बच्चों को पढ़ाने सिखाने का सही मौका है। कोई जुर्म की चर्चा उनसे मत कीजिएगा, यही कहिएगा 2200 करोड़ रुपए लिख के दिखाओ। देखते हैं आप अपने बच्चों का कितना इम्तहान ले पाते हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। कैंसर इनमें से किसी के शौकीन को नहीं छोड़ता, आगे पीछे हो ही जाता है। अपवाद मत गिनाइएगा कि किसी के काका जी को 58 साल सिगरेट पीने पे नहीं हुआ। वो कुछ अलग मिट्टी के बने होंगे, लेकिन मैं और आप आम मिट्टी के बने हुए हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तंबाकू न खाया न पिया। स्कूल में रहते हुए शायद एक कश लगाने की कोशिश की थी सिगरेट की, देखने के लिए कैसा होता है। उसके बाद से भूल गया। इसलिए मेरा थोड़ा सा हक बनता है आपको एक सलाह देने का कि तंबाकू को छोड़ दीजिए, अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। बहुत मौतें होती है तंबाकू से, बहुत मौतें होती हैं। सरकार बंद नहीं करेगी। इश्तहार भर बंद हुए हैं तंबाकू के। तंबाकू सरकार बंद नहीं करेगी। पैसा बहुत मिलता है, टैक्स में भी, वैसे भी, तो बंद नहीं होगा। आप छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।